आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर में जो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर था हमारा, उसमें हमने कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था और हमने देखा था कि ऐसे पॉइंट्स जो एक ही सर्किल के ऊपर लाई कर रहे हों, अगर 4 पॉइंट्स एक ही सर्किल पे लाई कर रहे हों तो ऐसे पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स होते हैं। स्टूडेंट, अब हम इन्हीं कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 की हमारी चल रही है स्टूडेंट, और हमारे पास एक सवाल है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, शो दैट द 4 पॉइंट्स 3, 4, -1, -4, माइनस का 1, माइनस का 1, 2 एंड 3, -6 आर कॉन्साइक्लिक। हमें प्रूफ करना है कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास ये कॉन्साइक्लिक है एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल ऑन विच दे लाई, और वो इक्वेशन मालूम करनी है सर्किल की जिस पे ये पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन और हम लेट कर लेंगे कि ए बी सी एंड डी आर लाई ऑन अ सर्किल। हम लेट कर लेंगे स्टूडेंट, ये जो 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं? ये सर्किल के ऊपर लाई कर रहे हैं। अच्छा, और हमें फाइंड क्या करना है स्टूडेंट? हमें फाइंड करना है सर्किल की इक्वेशन और बताना है और प्रूफ करना है कि पॉइंट्स कैसे हैं, कॉन्साइक्लिक। उसके लिए हमने एक सर्किल ड्रॉ किया। सर्किल ड्रॉ करने के बाद स्टूडेंट हमने इस सर्किल के ऊपर 4 पॉइंट्स लिए। इनको हम नाम दे देंगे, एक को हम कह देंगे ए, एक को कह देंगे बी, एक को कह देंगे सी और एक को कह देंगे डी। इसके बाद हम कहेंगे जनरल इक्वेशन इज, जनरल इक्वेशन का सर्किल की स्टूडेंट x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, और इसे नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट, हमने सबसे पहले क्या किया, लेट कर लिया कि ए बी सी एंड डी आर लाई ऑन अ सर्किल, और हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं स्टूडेंट? हमें क्या मालूम करना है? सर्किल की इक्वेशन मालूम करनी है और प्रूफ करना है कि पॉइंट कैसे हैं, कॉन्साइक्लिक। उसके लिए हमें जनरल इक्वेशन यूज करनी होगी, और जनरल इक्वेशन के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब देखें, अगर हम इस इक्वेशन की बॉक्स से देखें तो यहाँ पे 3 अननोन हैं, एक g, एक f और एक c। अगर किसी तरीके से हमें g की, f की और c की वैल्यूज मिल जाए तो हम सर्किल की इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि जितने अननोन होते हैं हमारे पास, हमें उतनी ही इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं। तो देखें यहाँ पे अननोन कौन कौन से हमारे पास, एक अननोन है हमारे पास g, एक अननोन है हमारे पास f और एक अननोन है हमारे पास c। तो हमें इन 3 अननोन्स को मालूम करने के लिए 3 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। फिर उन 3 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सिंप्लीफाई करेंगे। जब जी एफ सी की वैल्यूज आ जाएंगी तो हम उन्हें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे और फिर हमें मिल जाएगी इस सर्किल की इक्वेशन। तो स्टूडेंट, उन 3 इक्वेशंस को यूज करने के लिए, इन 3 इक्वेशंस को बनाने के लिए हमें इस सर्किल के ऊपर मौजूद इन पॉइंट्स को यूज करना होगा। हम पॉइंट ए यूज कर सकते हैं, बी यूज कर सकते हैं, सी यूज कर सकते हैं और डी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे स्टूडेंट, हम लिखेंगे यहाँ पे कि सिंस ए 3, 4 लाई ऑन अ सर्किल। हमने कहा कि ए जो है वो इस सर्किल के ऊपर लाई कर रहा है। अगर इस सर्किल के ऊपर लाई कर रहा है तो इस सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हम लिखेंगे इट्स कोऑर्डिनेट मस्ट बी सेटिस्फाइंग इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन नंबर ए सर्किल की इक्वेशन है जो हमें फाइंड करनी है, उसकी वो जनरल फॉर्म लिखी हुई है। तो जो ए पॉइंट, ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 4, वो सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर ए, हम इक्वेशन ए के अंदर जहाँ पे x होगा वहाँ पे 3 पुट कर देंगे और जहाँ पे y होगा वहाँ पे 4 पुट कर देंगे। हम जैसे इक्वेशन नंबर ए के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 2g3 + 2f4 + c = 0। हमने क्या करा, हमने ए की कोऑर्डिनेट्स को इक्वेशन नंबर ए के अंदर पुट कर दिया, x की जगह पे 3 पुट कर दिया, y की जगह पे 4 पुट कर दिया।
इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, यह हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस का 6g प्लस का 8f प्लस c इक्वल टू 0। इन्हें प्लस कर लेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 प्लस का 6g प्लस का 8f प्लस c इक्वल टू 0। स्टूडेंट इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो हमने एक पॉइंट को यूज करते हुए सर्किल से एक इक्वेशन बना ली। अब हम पॉइंट बी को यूज करेंगे, सेम काम करेंगे, लिखेंगे फॉर बी हमारे पास क्या -1, -4 और अब इस पॉइंट बी को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर ए में। तो इक्वेशन नंबर ए बन जाएगी हमारे पास -1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 2g मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2f मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस c इक्वल टू 0। हमने जो बी के कोऑर्डिनेट्स थे उसे इक्वेशन नंबर ए के अंदर पुट कर दिया, जिस तरह हमने ए के कोऑर्डिनेट्स को इक्वेशन नंबर ए में पुट किया था। इसे सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी। ये हो जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस का 16 माइनस का 2g माइनस का 8f प्लस c इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 16 माइनस का 2g माइनस 8f प्लस c इक्वल टू 0 और कह देंगे इसे इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट हमें 3 इक्वेशन बनानी है क्योंकि हमारे पास 3 अननोन्स हैं। तो हम यहाँ पे 4c के लिए भी काम करेंगे और c हमारे पास है -1, 2। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, x की जगह पे आ जाएगा -1 फिर 2 c इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 माइनस का 2g प्लस का 4f प्लस c इक्वल टू 0 और फाइनली इक्वेशन 3 बन जाएगी हमारे पास 5 माइनस का 2g प्लस 4f प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। स्टूडेंट 3 इक्वेशंस तो हमने बना लिया, अब इन्हें सिंप्लीफाई करते हुए हमें g, e, f की और c की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट, जब भी आपको 3 इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना होता है तो हमारी कोशिश ये होती है कि उन 3 जो वहाँ पे अननोन होंगे उसमें से किसी एक को रिमूव कर दिया जाए, उस एक को एलिमिनेट कर दिया जाए। तो इन इक्वेशंस में से सबसे आसान जिसको एलिमिनेट करना है वो है सी। अगर हम इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे तो सी खत्म हो जाएगा। इसी तरह 2 को और 3 को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे तो वहाँ से भी क्या खत्म हो जाएगा, सी। जैसे ही सी खत्म हो जाएगा फिर 2 की वैल्यूज निकालना हमारे लिए आसान हो जाएंगी, जी की और एफ की। जब जी और एफ की वैल्यूज आ जाएंगी उन्हें दोबारा से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, 1 में चाहे 2 में चाहे 3 में, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, सी की। और जब तीनों इक्वेशन मिल जाएंगी जी एफ सी की तो उसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर ए के अंदर और इस तरह हमें सर्किल की इक्वेशन मिल जाएगी। तो स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ सब्ट्रैक्ट करना होगा, फिर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 के साथ सब्ट्रैक्ट करना होगा। फिर जब वहाँ से 2 इक्वेशन हमें मिल जाएंगी जी और एफ की शक्ल में, तो जब हम उन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जी का और एफ की वैल्यूज मिल जाएंगी। उन्हें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में या 3 में, हमें सी मिल जाएगा। जब सी भी मिल जाएगा, जब तीनों मिल जाएंगे जी एफ सी, जब उन्हें पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर ए में। अब इसको आगे स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा है यहाँ पे स्टूडेंट, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट इक्वेशन 1 हमारे पास हो गई 25 प्लस 6g प्लस 8f प्लस c इक्वल टू 0 और इक्वेशन 2 हमारे पास हो गई 17 माइनस का 2g माइनस का 8f प्लस c इक्वल टू 0। हम जानते हैं जब दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो साइन चेंज करते हैं, माइनस वाले का प्लस और प्लस वाले का माइनस। स्टूडेंट हमने साइन चेंज कर दिया, जब इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 25 में से 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टूडेंट 8 बचेंगे, प्लस 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 हो जाएंगे, 6 और 2 8 हो जाएंगे, फिर प्लस 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 हो जाएंगे 16f, सी से सी स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 0। इसी तरह हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जहाँ पे हम 1 को 3 से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम 2 को 3 से करें क्योंकि हमारा काम तो सी को खत्म करना है। इक्वेशन 3 आ गई स्टूडेंट, फिर इक्वेशन नंबर 2 आ गई, फिर इक्वेशन 3 आ गई, फिर इनके साइन चेंज कर दिए बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पहले किए थे। और जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखें यहाँ पे 2 चीज़ें कैंसिल हो गई, सी के साथ जी भी कैंसिल हो गई। ये हमारा प्लस पॉइंट है स्टूडेंट, वरना हमारा टारगेट खाली सी को ख़त्म करना था, लेकिन यहाँ पे
जी भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 17 में से 5 माइनस करेंगे तो 12, माइनस माइनस प्लस, 8 और 4 माइनस का 12 इक्वल टू 0। स्टूडेंट इसके बाद प्लस का 12 इधर आके माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये जगह 12 पंजा 12, 12 पंजा 12, तो f बराबर हो जाएगा 1 की। जैसे ही f की वैल्यू 1 आएगी, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। जब इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो हमें g की वैल्यू मिल जाएगी। स्टूडेंट g की वैल्यू कैसे मिल जाएगी, हम लिखेंगे 8 प्लस 8g प्लस का 16, f की जगह पे आ जाएगा 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा स्टूडेंट 16 मतलब 16 प्लस का 16 इधर आके माइनस का हो जाएगा, प्लस का 8 भी इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 16 माइनस का 8। जब इन्हें प्लस करेंगे स्टूडेंट तो ये हो जाएंगे हमारे पास माइनस के 24, और 8g जो है वो बराबर हो जाएगा माइनस के 24 के। 3 8 बन जाए, ये स्टूडेंट 8 से जो है 24 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और g की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी स्टूडेंट, माइनस का 3। 8 बन जाए 8 हो जाएगा स्टूडेंट, 8 4 का क्या हो जाएगा 24। g की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3 मिल गई। इसके बाद स्टूडेंट हम g की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, f की वैल्यू हमारे पास आ गई है। g और f की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी हमारे पास 25 प्लस का 6g प्लस का 8f प्लस c इक्वल टू 0। g की जगह पे आ जाएगा माइनस का 3 और f की जगह पे आ जाएगा 1। इन हम सिंप्लीफाई कर देंगे स्टूडेंट, ये हो जाएगा 25 माइनस का 18 प्लस का 8 प्लस c इक्वल टू 0। ये हो जाएगा स्टूडेंट 15 प्लस c इक्वल टू 0, और c बराबर हो जाएगा माइनस के 15। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास g की वैल्यू भी आ गई, f की वैल्यू भी आ गई और c की वैल्यू भी आ गई। हम इन तीनों वैल्यूज को g f c की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर a में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर a हो जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0। और फाइनली हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2y माइनस 15 इक्वल टू 0, और इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर b का। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि अभी तो सिर्फ पहला ही पार्ट सॉल्व हुआ है इस क्वेश्चन का, जिसमें हमने सर्किल की इक्वेशन फाइंड की है। अब हमें प्रूफ करना है कि पॉइंट्स कैसे हैं कौन सर्किल। अच्छा, 3 पॉइंट्स को यूज करके हमने ए बी सी को यूज करते हुए हमने सर्किल की इक्वेशन बना ली, और कौन सर्किल के लिए हमें प्रूफ करना था कि जो चारों पॉइंट्स हैं वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, वो सर्किल पे लाई कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जो फोर्थ पॉइंट हमारे पास डी रह गया था, अगर हम उसे इस सर्किल की इक्वेशन में पुट करते हैं और पुट करने पे वो पॉइंट इस सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाए राइट हैंड साइड के, तो ये बात प्रूफ हो जाएगी कि वो जो पॉइंट है वो इस सर्किल का ही हिस्सा है, इस सर्किल पे ही लाई कर रहा है। तो चारों पॉइंट अगर सर्किल पे लाई कर रहे होंगे तो प्रूफ हो जाएगा कि पॉइंट्स कहते हैं कौन सर्किल। तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट फॉर कौन साइकिल के लिए पुट डी इक्वल टू इक्वेशन नंबर बी, और इक्वेशन बी बन जाएगी स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6 3 प्लस 2 इंटू माइनस का 6 प्लस माइनस का 15 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा स्टूडेंट 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 6 3 जा 18, 6 4 2 6 जा 12 माइनस का 15 इक्वल टू 0। और ये हो जाएगा स्टूडेंट 45 माइनस का 45 इक्वल टू 0, और 0 बराबर हो जाएगा 0 के। तो ये बात प्रूफ हो जाएगी स्टूडेंट्स के पॉइंट्स कैसे हैं कौन साइक्लिक। स्टूडेंट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया, हमने सर्किल की इक्वेशन भी फाइंड कर ली और हमने प्रूफ कर दिया कि पॉइंट्स कैसे हैं कौन साइक्लिक। इसी के तरह का स्टूडेंट हमारे पास एक और सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 स्टूडेंट हमारे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल whose vertices are the point 1, माइनस का 2, माइनस का 5, 2 और 3, 4। स्टूडेंट इसके सॉल्यूशन में हमने लेट कर लिया कि ए बी सी जो है वो ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, और हमें फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये इसकी डायग्राम क्या है। तो हमने एक सर्किल को ड्रॉ किया, और सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल कौन सी होती है, तो सर्किल के अंदर बनती है।
तो उसके लिए हमें सर्किल के अंदर 3 साइड्स ड्रॉ की। जब 3 साइड्स ड्रॉ कर ली तो अब हम इनको नाम दे देंगे वर्टेक्स ए बी सी। तो वर्टेक्स ए हमारे पास हो गया 1 माइनस का 2, वर्टेक्स बी हमारे पास हो गया माइनस का 5 2 और वर्टेक्स सी हमारे पास हो गया 3 4। हम यहाँ पे जनरल इक्वेशन यूज कर सकते हैं। जनरल इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 और इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट इसको पिछले सवाल की तरह ही हम सॉल्व करेंगे। हमें 3 पॉइंट दिए गए हैं तो हम 3 पॉइंट्स की मदद से 3 इक्वेशन बनाएंगे और नाम देंगे 1 2 3। फिर हम इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 के साथ, फिर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 के साथ ताकि सी एलिमिनेट हो जाए। और फिर हम जी ऑफ एन की वैल्यूज फाइंड करेंगे, फिर उन्हें किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो सी भी मिल जाएगा। और जब सी भी मिल जाएगा तो हम तीनों वैल्यूज को इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो हमें सर्किल की इक्वेशन मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट वर्टेक्स ए की। हमने लिखा कि भाई ए जो है हमारे पास ए 1 माइनस 2 ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है सर्किल के ऊपर। तो ये सर्किल की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। हमने यहाँ पे लिखा है इट्स कोऑर्डिनेट मस्ट बी सेटिस्फाइंग इक्वेशन नंबर 8। इसके बाद स्टूडेंट इक्वेशन ए हमारे पास क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2g1 प्लस का 2 को एक्स की जगह पे आ जाएगा, सॉरी वाई की जगह पे आ जाएगा माइनस का 2 प्लस सी इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर स्टूडेंट हो जाएगा 1 प्लस का 4 प्लस का 2g माइनस का 4f प्लस सी इक्वल टू 0। 5 प्लस 2g माइनस का 4f प्लस सी इक्वल टू 0, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद स्टूडेंट हम पॉइंट बी यूज करेंगे। बी के वर्टेक्स हैं, कोऑर्डिनेट से हमारे पास माइनस का 5 2, फिर एक्स की जगह पे आ जाएगा माइनस का 5, वाई की जगह पे आ जाएगा 2 और हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देंगे। ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर 4 माइनस का 10g प्लस का 4f प्लस सी इक्वल टू 0 और फाइनली इक्वेशन 2 बन जाएगी हमारे पास 29 माइनस का 10g प्लस का 4f प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2। फॉर वर्टेक्स सी स्टूडेंट सी हमारे पास आ जाएगा। जब हम सी पुट करेंगे इक्वेशन नंबर ए के अंदर तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2g3 प्लस 2f4 प्लस सी इक्वल टू 0। 9 प्लस का 16 प्लस का 6g प्लस का 8f प्लस सी इक्वल टू 0 और इक्वेशन सी बन जाएगी 25 प्लस का 6g प्लस का 8f प्लस सी इक्वल टू 0। इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। स्टूडेंट हमने 3 पॉइंट्स की मदद से 3 इक्वेशंस फाइंड करनी 1 2 3। अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए हमें यहाँ से g की, f की और c की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। जब स्टूडेंट इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1, फिर आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करते हैं। हमने यहाँ पे साइन चेंज कर दिए, प्लस वाले का माइनस, माइनस वाले का प्लस और माइनस होने के बाद हमारे पास रह गया यहाँ पे स्टूडेंट माइनस का 24 प्लस का 12g माइनस का 8f सी कैंसिल हो गया स्टूडेंट इक्वल टू 0 और इसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद स्टूडेंट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 के साथ। आप देख सकते हैं कि हमने पैटर्न सेम रखा है, इससे प्रीवियस क्वेश्चन का भी और इसका भी। ये हो गया स्टूडेंट 29 माइनस का 10g प्लस का 4f प्लस सी इक्वल टू 0। 25 प्लस का 6g 5 प्लस का 8f प्लस सी इक्वल टू 0 और जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज, सारे साइन चेंज हो गए तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट 4 माइनस का 16g माइनस का 4f इक्वल टू 0। सी एलिमिनेट हो गया स्टूडेंट और ये बन गई इक्वेशन नंबर 5। अब देखें इक्वेशन 4 में और इक्वेशन 5 में सिर्फ g है और f है, तो इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हुए हमें यहाँ से g की और f की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ से किसी एक एलिमेंट को g को या f को एलिमिनेट कर देंगे। उसके लिए हमने लिखा यहाँ पे स्टूडेंट इक्वेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 4।
एंड इक्वेशन 5/3 देन 8 देन हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इक्वेशन 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो स्टूडेंट जब हम इक्वेशन 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें, जब 4 को 20 माइनस को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे -26, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 48, ये हो जाएगा माइनस के 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 32 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 5 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, 4 3 12, 16 3 माइनस का 48, ये हो जाएगा माइनस का 12 इक्वल टू 0। और जब ऐड करते हैं साइन चेंज हम नहीं करते तो फायदा क्या हुआ स्टूडेंट, प्लस के 48 जी से माइनस का 48 जी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 84 माइनस का 44 एफ इक्वल टू 0। ये माइनस का स्टूडेंट इधर आके प्लस हो जाएगा, माइनस का 44 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट, तो एफ जो है हमारे पास वो आ जाएगा माइनस का 21/11। इस एफ की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन 4 हो जाएगी स्टूडेंट माइनस का 24 प्लस का 12 माइनस का 8, एफ की जगह पे आ जाएगा माइनस का 21/11 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा स्टूडेंट माइनस का 24 इधर आगे प्लस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस इधर आगे कर जाएंगे माइनस के, तो जब 8 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168/11, 11 एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट, 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, ये हो जाएगा 264 और ये हो जाएगा 26/11, 12 मल्टीप्लाई में स्टूडेंट यहाँ पर आने के बाद क्या हो जाएगा डिवाइड, तो सिंप्लीफाई होने के बाद जी बराबर हो जाएगा 8/11 के। स्टूडेंट एफ की और जी की वैल्यू जानेंगे, हम इन्हें दोनों वैल्यूज को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। जैसे ही हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे स्टूडेंट तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, हमें वैल्यू मिल जाएगी सी की। हमने यहाँ पे लिखा पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, और जी की जगह पे आ गया इक्वेशन में स्टूडेंट 8/11, एफ की जगह पे आ गया -21/11, और इससे यहाँ पे एलसीएम हमारे पास, बल्कि 5 प्लस का यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, ये प्लस का 16/11 प्लस का जरा के माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 24 को मल्टीप्लाई करके 21 से 84/11 प्लस का जरा के क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे स्टूडेंट 11 एलसीएम आ जाएगा, 11 को मल्टीप्लाई करके 5 से 55, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सी बराबर हो जाएगा माइनस के 155 डिवाइडेड बाई 11 के। स्टूडेंट जी की, एफ की और सी की वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर ए हमारे पास हो जाएगी x² + y² + 2 जी क्या है हमारे पास 8/11 + 2f -21/11 प्लस सी हमारे पास -55/11 इक्वल टू 0। स्टूडेंट इस इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास एलसीएम का क्या आ जाएगा 11, तो 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा x² से भी और y² से भी, हो जाएगा 2 8 से 16 माइनस का 42 माइनस का 55 इक्वल टू 0, 11 डिवाइड होगा इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और हम इन दोनों में से 11 कॉमन निकाल देंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा x² + y² प्लस का 16x माइनस का 42 माइनस का 55 इक्वल टू 0, और इस तरह हमने सर्किल की इक्वेशन को फाइंड कर दिया। ये सवाल स्टूडेंट यहाँ पे हो गया कंप्लीट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट इसी के जैसा है। 12 में कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल टू 3 and 4 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। स्टूडेंट सबसे पहले इसके लिए हमें डायग्राम समझनी पड़ेगी, इसकी डायग्राम क्या है, हमने ड्रॉ कर लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। फिर कह रहे हैं कि एक सर्किल जो है वो पास हो रहा है ओरिजिन से। स्टूडेंट हमने एक सर्किल को ओरिजिन से पास करना, जाहिर है वो एक्स इंटरसेप्ट, उसका एक्स इंटरसेप्ट भी होगा, उसका वाई इंटरसेप्ट भी होगा। तो एक्स इंटरसेप्ट को उन्होंने नाम दिया है 3 का, और वाई इंटरसेप्ट को नाम दिया है 4 का। स्टूडेंट तो हमने डायग्राम में देखा एक्स इंटरसेप्ट बराबर है 3 के और वाई इंटरसेप्ट बराबर है 4 के। इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे इनकी कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर देंगे, ए बराबर है 0,0, बी बराबर है स्टूडेंट 3,0 और सी बराबर है स्टूडेंट 0,4। इसके बाद हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हम लेट कर लेंगे कि ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, और हमें क्या फाइंड करनी है स्टूडेंट, ट्रायंगल की, सर्किल की इक्वेशन। स्टूडेंट 3 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, बिल्कुल इसी तरह हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हम जनरल इक्वेशन देख लेंगे स्टूडेंट। जनरल इक्वेशन क्या हमारे पास, जनरल इक्वेशन होती है x² + y² + 2gh + 2f5 + c = 0। स्टूडेंट इस जनरल इक्वेशन के अंदर पहले हम वर्टेक्स ए को पुट कर देंगे, लिखेंगे सिंस 0,0 लाई ऑन अ सर्किल
Therefore, its coordinate must be satisfying equation number A. और इक्वेशन नंबर ए के अंदर हम 0,0 पुट कर देंगे इसमें, तो इक्वेशन हो जाएगी 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2g मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2f मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस c इक्वल टू 0। और स्टूडेंट सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, सिर्फ c रह जाएगा। c किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। तो हमें पहले ही स्टेप में c की वैल्यू मिल गई, फिर हम लिखेंगे फॉर 3,0। तो इक्वेशन ए में जब पुट कर देंगे 3,0 तो जी एक्स की जगह पे आ जाएगा 3, वाई की जगह पे आ जाएगा 0, यहाँ पे 3 आ जाएगा 0 आ गया। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो जाएगा स्टूडेंट, 0 का स्क्वायर 0, 2 3 6g, ये हो जाएगा 0। और सी भी हमने 0 ही फाइंड किया था, ऊपर सी की वैल्यू थी तो 0 पुट कर दी। तो 6g बराबर हो जाएगा स्टूडेंट माइनस का 9 के 9, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 3 2 6, 3 3 9, टू मल्टीप्लाई और के डिवाइड हो जाएगा, तो g बराबर हो जाएगा माइनस के 3 डिवाइडेड बाय। अब स्टूडेंट हमारा जो लास्ट कोऑर्डिनेट है तो वो है c, और c हमारे पास क्या है स्टूडेंट 0,4। अब 0,4 को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर ए में, तो इक्वेशन नंबर ए हो जाएगी हमारे पास स्टूडेंट 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2g0 प्लस 2f4 प्लस c इक्वल टू 0। और c भी 0 है स्टूडेंट, तो यहाँ पर जाएगा हमारे पास 0 का स्क्वायर 0 प्लस 4 4 16 0 8f प्लस 0 इक्वल टू 0। स्टूडेंट प्लस का 16 है जरा के माइनस 16 हो जाएगा, 8 1 8 8 2 16, तो f बराबर हो गया माइनस के। स्टूडेंट हमारे पास g की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास f की वैल्यू भी आ गई, और हमारे पास जो है c की वैल्यू आ गई। हम इन तीनों वैल्यूज को कहाँ पुट कर देंगे? इक्वेशन नंबर ए में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट g इक्वल टू माइनस का 3/2, f इक्वल टू -2, c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर ए। और इक्वेशन नंबर ए हमारे पास हो गई स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। g है स्टूडेंट हमारे पास माइनस का 3/2, f है हमारे पास -2, c 0 है इक्वल टू 0। इसके बाद इस वाले 2 से ये वाले 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4y इक्वल टू 0 में आप लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। स्टूडेंट आज के सेशन में हमने 3 इक्वेशंस की है। पहले सवाल में हमें सर्किल की इक्वेशन भी फाइंड करनी थी और पॉइंट्स को कॉन्साइक्लिक भी प्रूफ करना था। तो हमने देखा कि सर्किल की इक्वेशन कैसे हम फाइंड करते हैं, और पॉइंट्स को कॉन्साइक्लिक प्रूफ करने के लिए आ जाए तो हमें क्या करना है। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 21, उसके अंदर जो है हमने कहा गया था कि सर्किल जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो हमने एक कोऑर्डिनेट ले लिया था सर्किल के ऊपर 0,0, इंटरसेप्ट बताए हुए थे, तो स्टूडेंट हमने वहाँ से वैल्यूज निकाली। और स्टूडेंट इस तरह आपने देखा कि अगर हमें सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी हो और सर्किल के ऊपर 3 कोऑर्डिनेट्स 3 पॉइंट्स मौजूद हों, 3 कोऑर्डिनेट्स मौजूद हों, तो हमें क्या करना होता है? पहले 3 इक्वेशन बनानी होती हैं। 3 इक्वेशंस की मदद से हमें जी एफ सी की वैल्यूज निकालनी होती हैं। जब जी एफ सी की वैल्यूज आ जाती हैं तो उसे हम पुट करते हैं जनरल इक्वेशन में, और हमारे पास कुछ फाइनल में सर्किल की इक्वेशन आ जाती है। स्टूडेंट इसके साथ हमारा लेक्चर जो था, आज का जो सेशन था वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।